हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 18 जून और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका एंड ऑप्शन डी है भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। IMD वर्ल्ड रैंकिंग द्वारा जारी रिपोर्ट में सिंगापुर फिर से पहले स्थान पर है। 2019 में भी सिंगापुर इस लिस्ट में पहले स्थान पर था, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर और नीदरलैंड चौथे स्थान पर है। इस लिस्ट में अमेरिका 10वें और भारत 43वें स्थान पर है। तो इस लिस्ट को जारी किया है IMD ने। फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। यह इंडिकेटर्स डेटा के आधार पर 63 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आकलन कर लिस्ट जारी करता है। स्थापना हुई थी 1990 में। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष है जीन फ्रेंकोइज मेंजोनी। चेयरमैन है माइकल डेमरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है कर्मचारी भविष्य निधि, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय एंड ऑप्शन डी है कृषि मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मचारी भविष्य निधि ने इस सुविधा को शुरू किया है। तो विभिन्न स्थानों से क्लेम यानी कि शिकायतों के निपटारे जैसे भविष्य निधि पेंशन, आंशिक निकासी और हस्तांतरण संबंधी क्लेम्स को कवर करने के लिए इस सुविधा को शुरू किया गया है। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट के माध्यम से भविष्य निधि देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतों का निपटान कर सकता है। तो यहाँ बात हो रही है EPFO की। फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। स्थापना हुई थी 4 मार्च 1952 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। प्रमुख आयुक्त हैं सुनील बर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 लोक शिकायत पर फीडबैक कॉल सेंटर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फीडबैक कॉल सेंटर को लॉन्च किया है। फीडबैक कॉल सेंटर का उद्देश्य कोविड-19 लोक शिकायत पर उपभोक्ताओं की सुनवाई तथा निराकरण होने तक कॉल सेंटर द्वारा फीडबैक लेना है। फीडबैक कॉल सेंटर BSNL के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो केंद्रीय कार्मिक, PG और पेंशन राज्य मंत्री हैं। यहाँ बात हो रही है BSNL की। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 2000 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। चेयरमैन और MD हैं प्रवीण कुमार पुरवार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सूची में कौन सी भारतीय स्टार्टअप कंपनियां शामिल हैं? ऑप्शन ए है एस्टेल एप्स, ऑप्शन बी है जस्ट मनी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि एस्टेल एप्स और जस्ट मनी दोनों इस लिस्ट में शामिल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 द्वारा जारी रिपोर्ट में 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियां एस्टेल एप्स और जस्ट मनी शामिल हैं। WEF 100 संस्थानों की सूची तैयार करता है जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ वैश्विक मुद्दों को भी संबोधित करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है WEF की। फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। संस्थापक है क्लाउस श्वाब। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। चेयरमैन है क्लाउस श्वाब। इसका मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ बात हो रही है एस्टेल एप्स की। यह एक डेटा ड्रिवन IoT बेस्ड फॉर्म टू कंज्यूमर डेयरी सप्लाई चेन स्टार्टअप है। स्थापना हुई थी 2011 में। मुख्यालय है बेंगलुरु। CEO है रंजीत मुकुंदन। सेकेंड है जस्ट मनी, जो एक क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है। यह स्टार्टअप जिसकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री ना हो उसको डिजिटल EMI की सुविधा देने का कार्य करता है।
स्थापना हुई थी 2016 में। संस्थापक हैं लिजी चैम्पन, प्रिया शर्मा और आशीष आनंद थर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र पति बायोडिग्रेडेबल मास्क किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है CSIR, ऑप्शन सी है CII एंड ऑप्शन डी है DIAT। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, DIAT ने पवित्र पति बायोडिग्रेडेबल मास्क को विकसित किया है। DIAT ने हर्बल तत्वों का उपयोग करके कपास का एक 3 स्तरीय पवित्र पति नाम का बायोडिग्रेडेबल मास्क बनाया है। यह मास्क जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुणों वाला है जो वायरस को प्रभावहीन कर सकता है। इसको तैयार किया है DIAT ने। फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। स्थापना हुई थी 1952 में। चांसलर हैं राजनाथ सिंह जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं। वाइस चांसलर हैं डॉक्टर CP रामनारायणन। स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। DIAT ने AI आधारित टूल विकसित किया है। इस टूल के द्वारा रोगियों के चेस्ट एक्सरे को AI डिवाइस पर अपलोड कर संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मी बैंड डिवाइस किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है G किशन रेड्डी, ऑप्शन बी है G सतीश रेड्डी, ऑप्शन सी है K सिवान एंड ऑप्शन डी है रमेश पोखरियाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, G किशन रेड्डी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। जर्मी बैंड डिवाइस 99.9% सतह और वायु के रोगाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। इसका इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन वार्ड, अस्पतालों सहित अन्य सामानों को वायरस मुक्त करने के लिए किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया है G किशन रेड्डी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है झारखंड एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम ने कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो सिक्किम राज्य सरकार ने कमजोर वर्गों को 10% केंद्रीय आरक्षण में अनुमति देने का निर्णय लिया है जो ST, SC और OBC कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो यह बात हो रही है सिक्किम की। यह राज्य जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। स्थापना हुई थी 16 मई 1975 में। राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। पड़ोसी देश है चीन, भूटान और नेपाल। जिलों की संख्या है 4। राजकीय पशु है लाल पंडा। पक्षी है रक्तमनाल। फूल है नोबल आर्किड। नेशनल पार्क है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख दर्रे हैं नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजा पर्व त्यौहार किस राज्य में मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल एंड ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में यह त्यौहार मनाया जा रहा है। उड़ीसा राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार 3 दिन तक के लिए मनाया जाता है जो अभी 15 जून से 18 जून तक चलेगा। इस त्यौहार को स्त्री के सम्मान में मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के प्रति सम्मान प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। तो यह बात हो रही उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। इंद्रावती बांध उड़ीसा में इंद्रावती नदी पर है और हीराकुंड बांध महानदी पर है। कोणार्क पत्थर के नक्काशी, केवड़ा फूल और रसगुल्ला को उड़ीसा में GI टैग मिला है। उड़ीसा जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उड़ीसा की सीमाएं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगती है। जनजातियां हैं संथाल, कोल और गोंड। हाल ही में उड़ीसा के महानदी में 500 साल पुराना 60 फीट का प्राचीन मंदिर मिला है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को उड़ीसा सरकार द्वारा पूरी तरह से सोलराइज किया जाएगा। भरोसा हेल्पलाइन को कोविड-19 में हो रही समस्याओं को देखते हुए छात्रों की काउंसलिंग के लिए शुरू किया गया है। और वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 सालों के बाद उड़ीसा के राज्य गीत की मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिपरी ईयरबुक 2020 को किस देश के संगठन ने जारी किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है चीन एंड ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वीडन। सिपरी स्वीडन का एक शोध संस्थान है जिसने ईयरबुक 2020 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत के पास लगभग 150 और पाकिस्तान के पास 160 परमाणु हथियार है। सिपरी, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना हुई थी 6 मई 1966 में। मुख्यालय है स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन। करेंसी है स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सैन्य योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा एंड ऑप्शन डी है बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में सैन्य योजना शुरू की जाएगी। तो सैन्य योजना के दूसरे और तीसरे चरण 15 अगस्त से मार्च 2021 तक पूरा किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य है नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के अतिरिक्त पानी से बाकी बांधों तक पानी पहुंचाना। इस योजना के तहत बांधों को पाइपलाइनों के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। तो सैनी यानी कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई, यह योजना गुजरात में शुरू होने वाली है। राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गठन हुआ था 1 मई 1960 में। राजभाषा है गुजराती। लोक नृत्य है डांडिया। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, जो एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। इसमें शेरों की संख्या 2015 में 523 थी, जो अब बढ़कर 674 हो गई है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना छोटे व्यापारियों के लिए गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात की सीमाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन एवं दीव, दादर और नगर हवेली से लगती है। विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर लंबा है, सरदार सरोवर बांध के निकट गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के लोकप्रिय गायक हीरा सिंह राणा का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो हीरा सिंह राणा को दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी का अकादमिक उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था और वे प्रसिद्ध लोक गायक भी थे। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से 78 वर्ष की उम्र में हो गया है। तो वे उत्तराखंड के निवासी थे। राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख स्थान हैं जिनके भौगोलिक नाम है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कही जाती है। नैनीताल झीलों का नगर कहा जाता है। चमोली को फूलों की घाटी कही जाती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो भागीरथ नदी पर स्थित है। होप पोर्टल को युवाओं का स्किल डेवलप करने और रोजगार देने के लिए उत्तराखंड में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री स्वराज योजना उद्यमशील युवाओं और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उत्तराखंड में शुरू किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 पुरस्कार किस शेफ ने जीता है? ऑप्शन है विकास खन्ना, ऑप्शन बी है अंगद सिंह राणा, ऑप्शन सी है संजीव कुमार एंड ऑप्शन डी है डेविड किंच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस अवार्ड को अंगद सिंह राणा ने जीता है। तो इस अवार्ड की घोषणा चेन्नई सुपर किंग के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की थी। तो इसमें अंगद सिंह राणा ने 50,000 का क्वालिटी न्यूजीलैंड लैम्ब और 46,000 का सी फूड और एक बेवर BBQ जीता है। क्वालिटी न्यूजीलैंड भारत की एक इंपोर्ट कंपनी है। यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता है। तो यह बात हो रही है न्यूजीलैंड की। राजधानी है वेलिंगटन। प्रधानमंत्री हैं जेकिंडा अर्डन। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस,
ऑप्शन बी है विश्व एड्स रोकथाम दिवस, ऑप्शन सी है विश्व मलेरिया दिवस एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस को 17 जून को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना। इसको पहली बार 1995 में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मनाया गया था। तो थीम 2020 है फूड, फीड एंड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, यानी कि भोजन, चारे एवं रेशों के लिए उपभोग और भूमि के बीच अंतर संबंधों को रेखांकित करना। तो इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। सदस्य देश है 193। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।